हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो आपका स्वागत है एक बार फिर से एमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कैलेंडर के टॉपिक को, और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भाई, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस जो बनेंगे और कैसे हम इसको सोल्व करना है। तो आज हम आए हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पिछले 2 क्लासेस में हमने इसका बेसिक समझा था। एक कल हमने क्वेश्चन भी किया था कि किसी भी रैंडम डेट में दिन कैसे बताया जाता है, और आगे आज हम एक नए प्रकार का, नए टाइप का क्वेश्चन भी समझेंगे और साथ ही साथ और बाकी के क्वेश्चंस भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई आपको कहा गया है यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है उसका पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सिंपल ईयर हो उसका पहला दिन और आखिरी दिन एक जैसा रहता है, लेकिन अगर कोई लीप वर्ष हो तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन एक जैसा नहीं रहेगा, उससे एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया है लीप वर्ष नहीं है, और अगर लीप वर्ष नहीं है तो क्या है? साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर है तो पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा? एक जैसा होगा। तो पहला दिन क्या है? रविवार है, तो आखिरी दिन भी क्या होगा? रविवार होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें डायरेक्ट याद रखना था भाई। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये सब बातें मैंने आपको बता रखी हैं, तो जिसको एक बार फिर से इसको पढ़ना है तो आप फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो को देख लीजिए। कैलेंडर के टॉपिक की आपको सब समझ में आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 400 वर्ष में फरवरी 29 कितनी बार आएगा। तो फरवरी 29 कब आता है? जब एक लीप ईयर होता है। और 400 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा ये हमने पहली वीडियो में सीखा था कि 100 साल में कितनी बार आता है? 24 बार। 200 साल में लीप ईयर कितनी बार आता है? 48 बार। 300 साल में कितनी बार आता है? 72 बार। और 400 साल में कितनी बार आता है? 97 बार। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 400 वर्ष में फरवरी 29 कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। ये ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, देखिए ये क्वेश्चन है जो आपको सीधे याद रखने हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपके उसमें क्वेश्चन ये लिखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष का हो, क्वेश्चन में कहा गया है वह वर्ष जो कि लीप वर्ष का हो, उसका पहला दिन अगर शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। पहला दिन अगर शुक्रवार है तो आखिरी दिन क्या होगा? 2 चीजें बताई थी। सिंपल ईयर में पहला और आखिरी दिन सेम रहता है, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है। ये है हमारा लीप ईयर। पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। सिर्फ हमें इतना याद रखना है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। ये वो क्वेश्चन है जो हमने पहले 2 क्लासेस में नहीं किया था। हमने किया था कि आपको कोई एक डेट बताई जाए कि 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 जनवरी 2006 को संडे था, ये आपको बताया गया है, और आपसे पूछा है 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। इन क्वेश्चंस को भी समझिए कैसे करना है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा डेज काउंट करने हैं, अतिरिक्त दिनों की संख्या काउंट करनी है। एग्जाम्पल दे देता हूं बहुत अच्छा। आज अगर मान लीजिए वीरवार है, आज अगर वीरवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 25 दिन बाद की बात की है। 25 दिन का मतलब एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे 25 दिन में, 7 या 21 बचेगा कितना? 4। मतलब आज के बाद 25 दिन में कितने दिन का फर्क होगा? आज से 4 दिन का ही फर्क होगा। एक्स्ट्रा डेज निकाल लीजिए। वही बात यहां पे है।
1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच के अतिरिक्त दिन कितने होंगे? हमें पता है क्या? एक साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या या तो 1 या फिर 2। सिंपल ईयर में 1, लीप ईयर में 2। तो इनके बीच में जितने सिंपल ईयर आए हैं उनका 1 जोड़ दीजिए और जितने लीप ईयर आए हैं उनका 2 दिन जोड़ दीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये जोड़ना पड़ेगा और अगर पीछे जा रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? तो भाई 2006 से 2010 तक, 2006 से 2010 तक कितने साल का अंतर आ गया है? 4 साल का। तो सबसे पहले आपको बताना है ईयर गैप, कितने साल का अंतर आया? 4 साल का। अब सिर्फ ये समझना है कि इन 4 साल के अंदर कितने लीप ईयर आए होंगे, काउंट करके देखना है हमेशा। क्या करके देखना है? काउंट करके देखना है। और 2006 से 2010 के बीच में केवल 1 लीप ईयर आएगा। लीप ईयर कौन सा होगा? 2008। सिर्फ 1 लीप ईयर होगा। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन में जो ये आपका मंथ और डेट है ना, तारीख और महीना है ना, ये बिल्कुल एज इट इज है, सेम है। सिर्फ बदला गया है तो साल बदला गया है, साल, ईयर चेंज हुआ है। 2006 से 2010 सीधा सीधा कितने साल का फर्क है? 4 साल का फर्क है। और इनके बीच में लीप ईयर आया 1। तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा जब हम एक्स्ट्रा डेज गिनेंगे, ईयर प्लस लीप ईयर। मतलब 4 साल का गैप है तो 4 दिन, और 1 लीप ईयर है तो 1 दिन एक्स्ट्रा लीप ईयर का और हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 4 साल की बात करें तो 4 के 4 साल के हमने 1-1 दिन तो काउंट कर लिया ना। जितने भी साल हैं इनके बीच में सबका 1-1 दिन हमने काउंट किया। लेकिन लीप ईयर है उनका 1 दिन और लगेगा। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 1 लीप ईयर, सिर्फ आपको यही इसमें समझना है कि कितने साल का गैप हुआ? 4 साल का। लीप ईयर हुआ 1, 4 और 1 कितना हुआ? 5। मतलब 5 दिन का फर्क होगा, 5 दिन का अंतर होगा। इस तारीख से इस तारीख तक 5 दिन का अंतर होगा। और जब 5 दिन का अंतर आ जाएगा तो ये हमें या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस। वो कैसे हम समझेंगे? अगर हम एक इस डेट से आगे जा रहे हैं, 2006 से 2010 तक अगर हम जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये 5 प्लस करना पड़ेगा। अगर हम ये पीछे जाते, 2010 से 2006 पे जाते, तो क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता, और कोई चेंज नहीं होगा। तो रविवार में आप 5 जोड़ दीजिए। रविवार में कितना जोड़ दीजिए? 5 जोड़ दीजिए। मतलब 5 दिन का ही फर्क होगा इन दोनों के बीच में। तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 दिन जोड़ दीजिए रविवार में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब क्या आया? शुक्रवार। इस सवाल का जवाब आया शुक्रवार। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने नहीं किए थे वो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी एक डेट में दिन बताया है क्या है, उससे अगली डेट में या उससे पहले कोई भी डेट होगी उसमें दिन आपसे पूछा जाएगा विद कंपेयर। आपको ये करना है। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा डेज ही काउंट करने हैं दोनों के बीच में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अतिरिक्त दिनों की संख्या उन दोनों के बीच में कितनी हुई, बस कितने साल का गैप है, कितने लीप ईयर आए हैं, कितने महीने का गैप है। अगर महीने का गैप है तो वो भी काउंट कर लीजिए, और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हमने कल किया था, जिस टाइप को कल किया था। किसी भी रैंडम डेट में कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन है 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा। 8 जून 2007 को बताना है भाई, एग्जैक्ट कौन सा दिन था। अब इसका तरीका मैंने बताया था, इसका तरीका बताया था कि इस 2007 को आप क्या मान लीजिए, 2006 मान लीजिए। कल बताया था इसका तरीका। 2007 को क्या मान लीजिए, 2006 मान लीजिए। और इस 2006 को फिर टुकड़ों में लिखिए। एक ऐसा साल जो 400 से भाग हो जाता है, कौन सा है, 2000 प्लस में कितना, 6। अब 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, 0।
6 साल में कितने अतिरिक्त दिन आएंगे, या फिर साल कितने हैं 6 साल में लीप ईयर कितने आएंगे 1। कैसे पता करेंगे, 4 से भाग करके। ये कल मैं करवा चुका हूं। 2007 को क्या मानिए 2006 जो कंप्लीट होंगे। फिर 2006 से पहले ऐसा साल सोचिए जो 400 से भाग होता है, तो कौन सा हुआ 2000। फिर उसको उसके टुकड़ों में बांट दीजिए 2000, तो ये हो गया 6 साल अलग हो गए। 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या हुई 0, और 6 साल में 6 दिन और 1 लीप ईयर, मतलब टोटल कितने दिन 7 दिन। इनका जोड़ कितना आया 7। ये बात हुई 2006 तक की, ये बात हुई 2006 तक की। अब 2007 में कौन से महीने का दिन बताना है 8 जून, तो जनवरी से लेकर जून तक के दिन आपको बताने हैं। जनवरी से लेकर 8 जून तक, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं भाई अतिरिक्त 3 दिन। फरवरी में कितने दिन होंगे 0, क्योंकि 2007 क्या है सिंपल ईयर है। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 8 दिन। 8 दिन का मतलब 7 एकम 7, बचेगा कितना 1। हाँ भाई 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12, 12 जोड़ ये आया है और 7 जोड़ ये आया था। 12 और 7 कितना 19, 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 5 शेषफल। 5वां दिन, 5वां दिन सप्ताह का 5वां दिन होगा भाई हमारा आंसर। और 5वां दिन कौन सा होता है गिनिए। स्टार्टिंग कहां से करनी है, स्टार्टिंग कहां से करनी है, हमेशा मंडे से करनी है। कहां से करनी है, मंडे से। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर क्या आएगा फ्राइडे, शुक्रवार। बस तरीका समझ लीजिए और कैलकुलेशन में गलती मत कीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। फिर से बता देता हूं, 2007 को माना 2006, उसको हमने बांट लिया 2000 प्लस 6। ठीक है, ऐसा साल देखना है जो 400 से भाग हो जाए, वहां से शुरुआत करनी है 2000 प्लस 6, क्योंकि जो साल 400 से भाग होगा उसमें अतिरिक्त दिन कितने 0 होते हैं हमेशा। 6 साल के बाद उसमें लीप ईयर कितना 1, तो 6 और 1 कितना हुआ 7। ये 2006 तक का हिसाब हो गया। अब बात करें 2007 में, तो हमें सिर्फ 8 जून तक का हिसाब करना है। तो जनवरी के 3 दिन, फरवरी के 0 दिन, मार्च, अप्रैल, मई और जून का 8 दिन मतलब 1 दिन, तो टोटल जोड़ आएगा 12। 12 और 7 कितना हुआ, ये 7 और ये 12 19, 7 से भाग किया, शेषफल बचा कितना 5। 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार होता है। 6ठा दिन कौन सा होता है, शनिवार होता है। और अगर शेषफल बचे 0, 7 तो बचेगा नहीं, तो रविवार होता है। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ये बताया है, ज़्यादा इस पर आपको नहीं टाइम लगाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखिए ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक डॉक्टर का जन्म 2 जनवरी 1949 को हुआ। A doctor was born on 2nd January 1949. A doctor was born on 2nd January 1949. Which day of week fell on that day? वह सप्ताह का कौन सा दिन था। मीन्स 2 जनवरी 1949 को कौन सा दिन था, ये बताना। तो वही तरीका 1949 को मान लीजिए 1948 भाई। कितना मान लीजिए 1948। उस 1948 को बांट दीजिए 2 हिस्से में या 3 हिस्से में, जैसा ही बटेगा। इससे पहले कौन सा साल जो 400 से भाग हुआ, 1600 जमा 300 जमा 48। 1600 के बाद 300 जमा 48, 1948। 1600 में एक्स्ट्रा दिन 0, 300 में कितना 1, 48 में कितने 48। ये तो लिखना है। प्लस में क्या करना है, लीप ईयर। हाँ भाई लीप ईयर कितने होंगे 12, कितने होंगे 12। लीप ईयर कितने होंगे 12 होंगे। इनको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 1 11,
8 और 2 10 और 1 11, 4 और 1 5, कितना आएगा? 51 आएगा। फिर से बता देता हूं, 1600 जमा 300 जमा 48। 1600 में अतिरिक्त दिन 0, 300 में कितने होते हैं? 1, 300 साल में एक अतिरिक्त दिन होता है। 48 साल हमने लिख लिए। लीप ईयर 48 साल में कितने? 12, सबका जोड़ा आया 51। ये हिसाब हुआ 1948 तक। अब हमें किस तारीख तक की बात करनी है? 2 जनवरी 1949। तो 1949 का जो साल शुरू होगा उसमें कितने दिन सिर्फ काउंट करने हैं उसके? 2 जनवरी, सिर्फ 2 दिन, 1 और 2 जनवरी। तो 51 तो जोड़ ये था, और 2 दिन किसके? 1949 के साल के। टोटल जोड़ आया 53, 7 से भाग किया भाई, 7 सत्ते 49, कितना बचा? 4, कितना बचा? 4, ठीक है, कितना बचा? 4। देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। 1948 क्या किया? 1948 को 3 हिस्से में बांटा, 1600 जमा 300 जमा 48। 1600 में अतिरिक्त दिन 0 होते हैं, 300 में अतिरिक्त दिन 1 होता है। 48 के 48 साल हुए, लीप ईयर हुए 48 में 12, जब इसको 4 से भाग किया। 48 और 12 हुए 48 और 12 हुए 60 और 1 61। यहाँ पे ये मिस्टेक है भाई, थोड़ी सी इसको ठीक कर लेंगे, सॉरी। इसमें आप 51 की जगह पे 61 आएगा, 51 की जगह पे क्या आएगा? 61 आएगा। तो अब सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पे हमने 51 लिखा था वहाँ पे क्या लिखेंगे? 61 लिखेंगे। सिर्फ ये करना है हमें, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। ये हुआ 61, तो ये हो जाएगा 63। अब क्या करेंगे भाई? कितने पे जाएगा? 9 पे। 63 आंसर क्या आएगा? 0। 0 शेषफल बचेगा, कितना बचेगा? 0। और अगर 0 शेषफल बचा तो दिन कौन सा आता है बताइए? पहला दिन तो सोमवार होता है, और 7वां दिन कौन सा होता है? रविवार। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ इसमें एक हमें जो कैलकुलेशन करनी है उसका ध्यान रखना है। यहाँ पे आएगा 61 और 2 दिन जनवरी के 61 + 2 63। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 शेषफल। 0 मतलब 7वां दिन, मतलब रविवार। कौन सा दिन? रविवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन होंगे? कुल कितने दिन होते हैं? मतलब आपको ये नहीं बता रखा। मैं आपको ये पूछता हूं कि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 14 दिन। 7 से गुणा करते हो ना आप। 5 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 35 दिन। 8 सप्ताह में कितने होते हैं? 7 × 8 56 दिन। तो x सप्ताह में कितने सप्ताह में? x सप्ताह में बताइए 7x। कितने? 7x। 1 सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो x सप्ताह में होंगे 7x दिन। और उसके बाद कितने दिन और हैं? x दिन और हैं, तो एक x और जोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि 2 सप्ताह और 3 दिन में कितने दिन होंगे? 2 सप्ताह में होते हैं 14 दिन, और 3 दिन अलग से। 14 और 3 कितना? 17 दिन। तो यहां पे इसने कहा है कि x सप्ताह मतलब 7x, और x दिन मतलब जमा x। टोटल कितना आया? 8x। तो x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिनों की संख्या होगी? 8x। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अप्रैल 2001 माह के किन तारीख में बुधवार आएगा? मतलब अप्रैल के महीने में 2001 के साल में कौन सा ऐसा दिन होगा जिसमें बुधवार आएगा? तो किस तारीख को बताएं, किस डेट में बताएं हम? बताइए, नहीं समझ आ रहा। हम सिर्फ 1 अप्रैल, हम क्या करेंगे? 1 अप्रैल
2001 को दिन निकाल लेंगे, कुछ तो आएगा। 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम जो भी दिन आएगा देख लेंगे कि उसके बाद बुधवार कब आ जाएगा। अच्छा भाई, अब 2001 की अगर मैं बात करूं तो इस 2001 को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, 2000 एक कम मानना पड़ेगा। दिन कैसे बताते हैं, 2001 को क्या मानिए, 2000 मान लीजिए। अब 2000 तो कंप्लीट हो गया। ऐसा साल इससे पहले जो 400 से भाग हुआ था, तो ये खुद ही ऐसा साल है जो 400 से भाग हो जाएगा। कौन सा, 2000। तो 2000 साल तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। समझ में आई बात। तो यहां तक सब कुछ क्या हुआ, 0 0 0। 2000 साल तक अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 2001 पे जाना है। तो 2001 की शुरुआत कर दीजिए आप जनवरी के महीने से, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, अतिरिक्त दिन गिनते जाइए। जनवरी में अतिरिक्त दिन 3, फरवरी में 0 क्योंकि एक साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। मार्च में 3, अप्रैल के कितने दिन, सिर्फ एक दिन हम मान रहे हैं, एक ही तारीख को बता देंगे। 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 0। 0 शेषफल बचता है तो दिन आता है संडे, रविवार। क्या आता है, रविवार। तो 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को क्या था, संडे था, रविवार था। तो आपसे पूछ कौन सा दिन रखा है, बुधवार भाई। तो अगर 1 तारीख को रविवार है, 2 को बताइए, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, तो 4 को बुधवार होगा तो उसके 7 दिन बाद 11 तारीख को बुधवार होगा, उसके 7 दिन बाद 18 तारीख को बुधवार होगा, और उसके 7 दिन बाद 25 तारीख को बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्लियर हुई बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2025 माह के किन तारीख में मंगलवार आएगा। भाई आपसे 2025 का दिन पूछ रखा है, दिसंबर महीने का, और पूछ रखा है कि किस तारीख में मंगलवार आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भाई 1 दिसंबर 2025 को बताना पड़ेगा सबसे पहले कौन सा दिन होगा। उसके बाद देख लेंगे मंगलवार कब आएगा। तो 2025 को अगर हम बताएं तो इस 2025 को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 2024। क्या लिखना पड़ेगा, 2024। एक कम लिखना पड़ेगा। अब 2024 को बांटिए भाई, 2000 जमा 24। 2000 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 0। हाँ भाई, 24 साल में 24 लिख लीजिए, प्लस में लीप ईयर कितने, इसके बाद लीप ईयर भी तो लिखते हैं। कितने लीप ईयर, 6 लीप ईयर। 24 साल में कितने लीप ईयर, 6 लीप ईयर भाई। टोटल जोड़ कितना आया, 30। अब ये हिसाब हो गया 2024 तक का। हमें कहाँ जाना है, दिसंबर 2025। मतलब हमें दिसंबर के महीने के 2025, दिसंबर महीने के 2025 साल तक जाना है। अब हम क्या करेंगे कि पहले 6 महीने का, किसी भी साल के पहले 6 महीने के अतिरिक्त दिनों का जोड़ कितना आता है, 13। मैंने कल आपको बताया था जनवरी से लेकर जून तक अतिरिक्त दिनों का जोड़ कितना आता है, 13 आता है भाई। कितना आता है, 13। उसके बाद आगे गिन लेंगे 6 महीने और। जनवरी, जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त में कितने अतिरिक्त दिन, 3। सितंबर में कितने, 2। अक्टूबर में कितने, 3। नवंबर में कितने, 2। और दिसंबर का कितना तारीख, सिर्फ 1 तारीख गिनना है तो 1 दिन दिसंबर का मानना है। ये 3 2 क्या है, अतिरिक्त दिनों की संख्या। कैसे बताते हैं, 7 से भाग देके। अगर किसी महीने में 31 दिन है तो 7 चौके 28, बचेंगे कितने दिन, 3 दिन। अगर 30 दिन है तो बचेंगे कितने दिन, 2 दिन। और अगर किसी महीने में इससे मान लीजिए 28 दिन मानने हैं, 27 मानने हैं, 26 मानने हैं, तो उसके हिसाब से अतिरिक्त दिन 7 से भाग करके बता देंगे।
हाँ भाई, तो बताइए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16 और 1 17, 2 27। हाँ तो भाई 30 तो ये जोड़ आया हमारा और 27 ये जोड़ आया। 30 जोड़ वो था और 27 जोड़ ये हो गया, टोटल जोड़ हो गया 57 और 7 8 56, शेषफल बचा 1। 1 मतलब क्या होता है? मंडे, मतलब पहला दिन क्या होता है? सोमवार। तो 1 दिसंबर 2025 को अगर सोमवार है तो मंगलवार कब होगा? 2 दिसंबर को होगा। तो 2 के बाद 9 को होगा, 9 के बाद 16 को, 16 के बाद 23 को, 23 के बाद 30 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। दिन पूछ रखा है मंगलवार, हमने 1 तारीख को निकाला तो आंसर आया सोमवार, तो 2 को होगा मंगलवार। ये सेम क्वेश्चन था जो पिछले हमने 8th क्वेश्चन किया था, वही ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिवर्ष नहीं है? ऑप्शन है 700, 800, 1200, 2000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर? लीप ईयर को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। कौन सा नहीं है? मतलब सारे के सारे सेंचुरी ईयर बता रखे हैं, सारे सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होता है? जब वो 400 से भाग होता है। तो ये भी 400 से भाग होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन 700 400 से भाग नहीं होता है। तो 700 एक लीप ईयर नहीं है। क्लियर? बस इतनी देर का काम था भाई। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन जो अभी तक करते आए हैं। 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 19 जून 1440 को सप्ताह का कौन सा दिन था? हाँ भाई, 1440 को मान लीजिए 1439। क्या मान लीजिए? 1439। फिर इसको टुकड़ों में बांटते हैं। शुरुआत करेंगे शताब्दी लीप वर्ष से। 1200 जमा 200 जमा 39। 1200 में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 0। 200 साल में कितने होते हैं? 3। 39 के 39 लिखिए और प्लस में क्या करना है? लीप ईयर। 39 साल में लीप ईयर कितने होंगे? बताइए। 9 होंगे। कितने होंगे? 9 होंगे। तो इन सबको जोड़ दीजिए, ये हिसाब आपका हो जाएगा 1439 तक का। तो अब अगर हम बात करें $51 इनका सम आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 51। अब 51 जोड़ इनका आ गया। ये हुआ हिसाब 1439 तक। हमें 1440 के साल में जाना है और 1440 की शुरुआत कहां से करेंगे? जनवरी के महीने से अतिरिक्त दिन की। जनवरी के महीने में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी के महीने में या तो 0 या फिर 1। अब 0 कब होगा? जब सिंपल ईयर होगा। और 1 कब होगा? जब लीप ईयर होगा। 1440 क्या है? लीप ईयर है। तो फरवरी में 1 माना जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून। हाँ तो मार्च में कितने दिन होते हैं अतिरिक्त? 3। अप्रैल में कितने? 2। मई में कितने? 3। और जून के कितने दिन? 19। 19 का मतलब 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 5। समझ आया बात? अब इनको जोड़ लीजिए। 3 और 3 6, 6 और 1 7। आप एक काम और कर सकते हो, यहां पे जब जोड़ आपका 7 बन जाता है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। सबको जोड़ने की जरूरत आपको नहीं हो सकती। जैसे 3 और 3 6 और 1 7, क्योंकि आपको आगे जाके 7 से डिवाइड करना है ना, तो आप यहां पे भी आप 7 हटा सकते हो। आप जितना 7 से डिवाइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना अतिरिक्त दिन लिखोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे 5 और 2 कितना? 7। 5 और 2 कितना? 7। इसमें जो बचा हमारे पास वो बचा है सिर्फ और सिर्फ कितना? 3। तो ये 51 है और वो 3 है। टोटल जोड़ कितना आएगा? 54 54। कितना आएगा? 54 54।
7 से भाग कर दीजिए, 49, 7 सत्ते 49, 50, 51, 52, 53, 54, शेषफल कितना बचा 5। और जब 5 शेषफल बचता है तो आंसर आता है शुक्रवार। सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, 5वां दिन, आंसर आएगा शुक्रवार। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 19 जून 1440 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, कल किया था हमने ये टाइप, तो आज भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम सोल्व कर रहे हैं साथ के साथ। 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? भाई क्वेश्चन है 26 नवंबर 2008, तो सबसे पहले क्या मानेंगे भाई? 2007। इसको टुकड़ों में बांट लीजिए, 2000 जमा 7, 2000 में अतिरिक्त दिन 0, 7 साल, लीप ईयर कितना 7 साल में? 1, इन सब का जोड़ कितना आया? 8। ये तो करना है। 2008 को क्या मानिए? पहले 2007, फिर इसको टुकड़ों में बांटिए, 2000 प्लस 7, 2000 में अतिरिक्त दिन 0, 7 के 7 साल लिखे, उसके बाद लीप ईयर 7 साल में कितना? 1 आता है, दोनों का जोड़ आया कितना? 8। अब बात करते हैं 26 नवंबर 2008 की। 2007 तक हिसाब कंप्लीट हो गया भाई, तो जनवरी से जून तक अतिरिक्त दिन कितने? या तो 13 या फिर 14। लेकिन अगर सिंपल ईयर होगा तो 13 और लीप ईयर होगा तो 14। ये क्या है? लीप ईयर, तो कितने? 14। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये महीने और बच गए। जुलाई में कितने दिन? 3। अगस्त में कितने दिन? 3। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 26 नवंबर तक। कितने नवंबर तक? 26 नवंबर तक। 7 या 21, बचेंगे कितने? 5। 26 का गिन लीजिए, 7 या 21, बचे कितने? 5। अब जो संख्या जिनका जोड़ 7 से भाग हो जाता है वो हटा सकते हो आप यहां से। कैसे? 7 दूनी 14, बाद में करना है डिवाइड, पहले ही हटा दीजिए, आसान रहेगा। जैसे 5 और 2 7, ये भी हटा दीजिए, तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 ये है भाई, इनका जोड़ कितना आया? 9, 9 और 8 कितना? 17, 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, बचा कितना दिन? 3 दिन। तीसरा दिन हमारा आंसर है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तीसरा दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। यही तरीका बार बार आपको समझना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके को आपको समझना है तो आप वीडियो देखिए, क्लास देखिए, क्लास नंबर 2 कैलेंडर की, तब आपको ये तरीका अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा है। मई 1993 को रविवार कौन से दिनांक को आएंगे? क्वेश्चन पहले किया है ऐसा। क्या पूछ रखा है? पूछ रखा है मई 1993, तारीख नहीं दे रखी, तारीख पूछ रखी है कि भाई उसमें रविवार कब आएगा। तो आप 1 मई 1993 को बता दीजिए क्या दिन था, बताइए। 1993 को सबसे पहले क्या मानेंगे? 1992। इसको डिवाइड कीजिए, 1600 जमा 300 जमा 92, मतलब डिवाइड, इसको ब्रेक कीजिए, तोड़िए इसको। और इसको ब्रेक करने की शुरुआत कहाँ से करनी है? सेंचुरी लीप ईयर से, ऐसा साल जो 400 से भाग होता है। 1600, 1992 से पहले 1600 ही आया। 1600 जमा 300 जमा 92। हाँ भाई, 1600 में अतिरिक्त दिन कितने? 0, 300 में कितने? 1, 92 के 92 साल लिख लीजिए, और इसके बाद क्या लिखने हैं? इसके लीप ईयर। 92 साल में 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23 साल लीप ईयर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 23। काउंट करिए भाई, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। हाँ भाई, 9 और 2 कितना? 11, 116 जोड़ आया भाई। कितना आया? 116 जोड़ आया। ठीक है,
क्लियर हुई बात। अब ये बात थी 1 मई 1992 तक, सॉरी ये बात कब थी? 1992 तक। अगर हमें 1 मई को गिनना है तो हम मई तक गिनेंगे 1993 के साल को, और शुरुआत कहां से करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जनवरी में दिन बताइए भाई कितने होते हैं अतिरिक्त दिन? 3 दिन। फरवरी में 0 या फिर 1, सिंपल ईयर है तो 0। मार्च 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में कितने? 2। मई, मई में कितने दिन? सिर्फ 1 तारीख को हम मान रहे हैं फिलहाल। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9 दिन ये हो गए भाई। 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। 116 और 9 कितना हुआ? 116 जमा 9 कितना हुआ? 9 और 6 15, 9 और 6 15, 2 1 125। 125 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 एकम 7, बचा कितना? 5, 5 उतार लिया भाई। 7 तो 7 49, बचा कितना? 6। छठा दिन कौन सा होता है? बताइए। शनिवार होता है। कौन सा होता है? शनिवार होता है। तो अगर हम बात करें 1 मई 1993 की, तो क्या था भाई? शनिवार। क्या था? शनिवार। तो रविवार कब आया? 2 तारीख को। रविवार कब आया? 2 तारीख को। उसके बाद 9 को, फिर 16 को, फिर 23 को, फिर 30 को। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रखा है? यदि किसी एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने के 23वें से छठा दिन कौन सा होगा? इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। मतलब आंसर जो है क्वेश्चन का वो अलग अलग हो सकता है किसी का, लेकिन उसमें सोचने का फर्क होगा, और मैं दोनों चीजें बताऊंगा। समझिए, एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, मतलब 3 तारीख को महीने को क्या है? मंगलवार है, ट्यूसडे है, कोई भी महीना हुआ, और आपसे पूछ रखा है तो उस महीने के 23वें से छठा दिन, 23वें से शुरुआत करनी है, तो 23वें से छठा दिन गिनना है, तो 23वां पहला दिन होगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28। मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 6 दिन हो गए। अगर ये कहता 23वें के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 23 तारीख के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 23 में 6 जोड़ते 29 आता। लेकिन यहां पे बात है 23वें से, मतलब 23 से शुरू कीजिए और छठा दिन गिनिए, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये ध्यान रखना है। आपके पास क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना कि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार आता है, तो 28 तारीख को क्या आएगा? सिंपल सी बात आती है कि 3 और 28 वही महीना है, चेंज नहीं हुआ है। तरीका बता देता हूं, 3 और 28 के बीच में कुल दिनों की संख्या हुई 25। 3 से 28 तक कुल दिन हुए कितने? 25, और 25 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 या 21, बचेगा कितना? 4। मतलब आप ये मानिए कि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 4 जोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा। 4 दिन का अंतर होगा भाई। 23 तारीख से 28 तारीख तक 25 दिन का अंतर हो गया। कितने का हो गया? 25 दिन का। और 25 को आप क्या मान सकते हो? पहले 7, फिर 14, फिर 21, मतलब 7 दिन बाद फिर से मंगलवार आएगा, 14 दिन बाद फिर मंगलवार आएगा, 21 दिन बाद फिर मंगलवार आएगा, 22, 23, 24, 25, 4 दिन गिन लीजिए। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। आंसर क्या आया? मंगलवार के बाद 4 दिन गिनोगे, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। आंसर आएगा शनिवार। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। समझ आ गया होगा। एक बात फिर से बता देता हूं, अगर ये आता 23 तारीख के 6 दिन बाद,
23 तारीख के 6 दिन बाद, तो 23 में 6 जोड़ते 29 आता। यहाँ पे है 23 में से शुरुआत करनी है, फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। यदि एक महीने का 27वां दिन शुक्रवार है तो उस महीने का चौथा दिन कौन सा होगा? हाँ भाई, किसी भी एक महीने का 27वां दिन, किसी भी महीने का 27वां दिन शुक्रवार है, 27 तारीख को महीने के शुक्रवार है, तो उस महीने के 4 तारीख को कौन सा दिन था? अब आप इस कैलेंडर में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपको पीछे जाना पड़ेगा। महीने की 27 तारीख को दिन बताया और 4 तारीख को पूछा, मतलब आप पीछे चले गए। तो अब आप कोई भी जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे वो शुक्रवार में से माइनस करेंगे, बस इतना फर्क है, बाकी काम हमारा सेम है एक्स्ट्रा डेज निकालने का। देख लीजिए कितने दिन का गैप है, 4 और 27 में कितने दिन का गैप है? 23 दिन का। 27 और 4 में कितने दिन का गैप है? 23 दिन का गैप है। और 23 का मतलब 7 या 21, बचे कितने? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन, है ना। अब 2 दिन क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए, समझिए। मैं फिर से बता रहा हूं, एक महीने का 27वां दिन शुक्रवार है, तो उस महीने का चौथा दिन क्या होगा? तो एक बात बताइए आप, 4 से लेकर 27 दिन तक या 27 से लेकर 4 तारीख तक कितने दिन हुए? 23 दिन हुए। कितने दिन हुए? 23 दिन हुए। क्लियर हुई बात? और 23 दिन का मतलब 7 या 21, शेषफल बचेगा 2। 7 या 21, शेषफल बचेगा कितना? 2। गिन सकते हो आप भाई। अगर किसी महीने की 4 तारीख को 4 तारीख को कोई भी दिन पड़ता है, तो उससे आगे क्या होगा? 4 के बाद 11 तारीख को होगा। 11 के बाद भाई 4 में 7 जोड़ दीजिए, 11 तारीख को वही दिन होगा। और 11 के बाद फिर 7 कितना? 18 तारीख को। 18 के बाद 7 कितना? 25 तारीख को। और 2 दिन 27। समझ आई बात? तो 4 और 27 में 2 दिन का फर्क होगा भाई। जो 4 तारीख को था वो 25 तारीख को था, जो 4 तारीख को था वो 11 तारीख को था। 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25। और 25 तारीख को जो भी दिन था उसके 2 दिन बाद क्या है? शुक्रवार। तो 25 तारीख को क्या है बताइए? बुधवार। क्या है? बुधवार। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, वेडनेसडे तो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में क्या लिखा जाएगा? बुधवार। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से काउंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 1/11/1993 को सोमवार आता है, तो नवंबर 93 के चौथे शुक्रवार को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई भी ऐसा नहीं कह रखा कुछ भी कि आपको कुछ अलग ही पूछ रखा हो। सिर्फ ये है कि 1/11/1993, 11 कौन सा महीना होता है? नवंबर का महीना। 1 नवंबर 1993 को सोमवार आता है। अगर हम लिखें तो 1 नवंबर 1993 को क्या आता है? फ्राइडे आता है। क्या आता है? फ्राइडे आता है। तो आपसे पूछा तो नवंबर 1993 के चौथे शुक्रवार को कौन सा दिनांक होगा? अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 2 को क्या होगा? मंगलवार। 3 को क्या होगा? बुधवार। 4 को क्या होगा? वीरवार, है ना। और 5 को क्या होगा? शुक्रवार। देखिए, 1 को क्या है? सोमवार। 1 को क्या है? सोमवार। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। मंगल, बुध, वीर, शुक्र। 5 तारीख को क्या हुआ? शुक्रवार। 5 तारीख को क्या हुआ? शुक्रवार। अगर पहला शुक्रवार 5 तारीख को है, 5 को अगर पहला शुक्रवार है तो चौथा कब होगा? तो बताइए, दूसरा कब होगा? 11 तारीख को या 12 को? बिल्कुल 12 तारीख को।
5 जमा 7 कितना 12, 12 जमा 7 कितना 19, तीसरा कब होगा 19, 19 जमा 7, 19 जमा 7 कितना हुआ 26 तारीख। ऑप्शन नंबर ए। फिर से बता देता हूं, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 2 को मंगलवार होगा, 3 को बुधवार होगा, 4 को वीरवार होगा और 5 को शुक्रवार होगा। महीने का पहला शुक्रवार हुआ 5 तारीख को, दूसरा शुक्रवार हुआ 12 तारीख को 7 दिन बाद, तीसरा शुक्र हुआ 19 तारीख को और चौथा शुक्रवार हुआ 26 तारीख को। यही हमें बताना था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, समझना है कि यदि 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है तो 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें तारीख और महीना एक जैसा था, साल अलग था, तो उसमें हमें साल का गैप कितना था, लीप ईयर कितना था, वो सब देख के कैलकुलेट करके आंसर बता देना था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 15 सितंबर और 26 दिसंबर ये अलग अलग है। साल क्या है 1992, 1992 मतलब 15 सितंबर 1992 का कोई दिन बताया, क्या है शुक्रवार, और उसी साल में आपको 26 दिसंबर का दिन बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 15 सितंबर से 26 दिसंबर तक के दिन गिन लीजिए, आंसर आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे प्लस कर दीजिए क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखिए सितंबर से शुरुआत करेंगे, वो भी कहाँ से 15 से, वो भी कहाँ से 15 से, क्योंकि 15 सितंबर को दिन दे रखा है ना, तो सितंबर के बाकी दिन बचे 15, 15 के बाद कितने दिन बचे 15, अतिरिक्त दिन कितना 1, क्यों 7 दूनी 14 और 1 15, एक अतिरिक्त दिन बचेगा 15 दिन में। अक्टूबर के कितने, पूरा महीना 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, नवंबर 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, और दिसंबर के कितने 26 दिसंबर भाई, 26 दिसंबर में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं 5, 7 21, बचेगा कितना 5। तो जो 7 जोड़ होता है वो मैं काट देता हूँ, 5 और 2 कितना 7, बचा कितना 3 जमा 1 कितना 4, 4 दिन का अंतर होगा बस। आप इस शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, और अगर पहले का बताना होता तो माइनस हो जाता। फिर से बताता हूं, 15 सितंबर से आगे बढ़िए, सितंबर के दिन बचते हैं 15, अतिरिक्त दिनों की संख्या हुई 1। अक्टूबर के कितने 3 दिन अतिरिक्त होते हैं, 31 दिन होते हैं अक्टूबर में, नवंबर में 30 दिन होते हैं तो अतिरिक्त दिन हुए 2, दिसंबर में कितने 5 दिन होते हैं तो अतिरिक्त 5 दिन हुए अतिरिक्त, क्योंकि दिसंबर की हमें कितनी तारीख गिननी है, सिर्फ 26 तारीख। तो टोटल जोड़ इनका आया कितना 4, 7 दिन हमने इसमें से माइनस कर दिया, 5 और 2 7, 4 दिन जोड़ दीजिए शुक्रवार में, क्या जोड़ेंगे शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्लियर, इतना ही करना है, अतिरिक्त दिनों की संख्या गिननी है, बीच में कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, यदि 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार है तो 9 जून 1904 को क्या होगा। सेम क्वेश्चन, किसी भी साल में कोई भी दिन बताया है, आपसे पूछा है 9 जून 1904, दिन कौन सा बता रखा है 26 जनवरी है ना, और पूछ कौन सा रखा है 9 जून, साल वही है 1904, साल नहीं बदला है। अगर साल बदला होगा तो फिर ईयर और लीप ईयर ऐड होके 7 से डिवाइड कर दिए जाएंगे, अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। लेकिन अगर साल नहीं बदला होगा तो महीने का ही गैप होगा, और जब महीने का गैप होगा तो वो महीने के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा डेज के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। 26 जनवरी से आगे शुरुआत कीजिए और 9 जून तक चले जाइए बस। 26 जनवरी के बाद उस महीने में, जनवरी के महीने में कितने दिन बचे 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचे, 5 ही दिन। फरवरी में कितने दिन, 1904 का साल है, 1 दिन अतिरिक्त क्योंकि 29 दिन होंगे इसमें। मार्च में कितने दिन 3 दिन, अप्रैल में कितने दिन 2 दिन होते हैं, ये बार बार बता चुका हूं मैं। मई के महीने में कितने दिन 3 दिन। जून के महीने में कितने दिन मानने हैं 9 जून, मतलब 7 एकम 7, बचेंगे कितने दिन 2 दिन, बचेंगे कितने 2 दिन बस। अब क्या करना है हमें,
7 दिन हटा देने हैं, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, दिन कितने बचे 2, तो ये 2 किस में जुड़ेंगे शुक्रवार में, और आंसर आएगा शुक्रवार में 2 दिन जोड़ोगे तो संडे। ये हमारा आंसर है। बस 26 जनवरी से 9 जून तक के कितने दिन हुए टोटल, उनको जोड़ के भी 7 से भाग कर दोगे ना तो भी हमारा 2 शेषफल बचेगा। इतना करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें क्वेश्चन में है कि यदि 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है तो 16 फरवरी 2019 को क्या होगा। साल वही है, सिर्फ ये बदला गया है ना। आपको 19 जुलाई का दिन बता रखा है और 16 फरवरी का दिन पूछ रखा है। एक बात बताइए आप, ये आप 16 फरवरी से 19 जुलाई तक के दिन गिनिए या 19 जुलाई से 16 फरवरी तक के दिन गिनिए, बात तो बराबर है। 1 से 100 तक गिनती गिनिए या 100 से 1 तक गिनती गिनिए, बात बराबर है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आंसर हमारा आएगा, जो अतिरिक्त दिन हमारे आएंगे, वो हमें प्लस करना है या माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 फरवरी का दिन आपको बताना है, 19 जुलाई का दिन आपको दिया गया है, तो इस साल में पीछे जा रहे हैं तो जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे। दिन गिनने का तरीका वही रहेगा, 16 फरवरी से 19 जुलाई तक, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो भाई फरवरी के कितने दिन हुए, 16 के बाद इस फरवरी के दिन 13 या 12, क्योंकि या तो 29 दिन होते हैं या 28 दिन। अब ये तो सिंपल ईयर है तो इसमें तो 28 दिन होंगे, 28 दिन होंगे तो दिन बचे कितने 12, 16 के बाद 12 दिन बचे। 12 का मतलब कितना, 7 एकम 7 और 5 12। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये गिनना है भाई आपको। मार्च में कितने दिन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई के कितने दिन हैं 19 मतलब 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 5। आप 16 फरवरी से 19 जुलाई तक गिन लीजिए या 19 जुलाई से पीछे आइए 16 फरवरी तक गिन लीजिए, दिनों की संख्या वही आनी है, अतिरिक्त दिन वही आने हैं, सिर्फ आपको ये माइनस करना है प्लस की जगह पे, क्योंकि इस कैलेंडर में आपको 19 जुलाई का दिन बता के 16 फरवरी का पूछ रखा है, तो इस साल में पीछे जा रहे हैं, बस इतना फर्क है। अब 7 ये दिन माइनस हो गए, 7 ये दिन माइनस हो गए, हमारे पास बचे कितने दिन 3 और 3 6 दिन, और ये 6 दिन मंगलवार में से माइनस हो जाएंगे। 6 दिन अगर मंगलवार में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा क्या, बुधवार। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान है कैलेंडर के क्वेश्चन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया है, 12 दिसंबर 1342 को शनिवार था, तो 24 अगस्त 1342 को कौन सा दिन होगा। 12 दिसंबर 1342 तो वही है ना भाई, 1342 वही है। 12 दिसंबर से कहाँ जाना है 24 अगस्त, इस कैलेंडर में इस वर्ष में पीछे जाना है, तो आंसर क्या होगा, माइनस होगा। गिन लीजिए, चाहे 24 अगस्त से 12 दिसंबर गिन लीजिए, चाहे 12 दिसंबर से पीछे आइए 24 अगस्त तक गिन लीजिए, दिन की संख्या वही रहनी है, कोई खास फर्क नहीं। तो आसान क्या होता है हमारे लिए, 24 अगस्त से 12 दिसंबर तक दिन गिन लेते हैं। अगस्त में दिन होते हैं कितने 31, तो अगस्त में दिन होते हैं 31, 24 के बाद कितने बचे 7, कितने बचे 7, और 7 का मतलब 0। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर में दिन पूरा महीना गिना जाएगा 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर में 2 दिन, और दिसंबर में कितने दिन 12। 12 का मतलब कितना 5, 12 का मतलब कितना 5, 7 एकम 7 और 5 12। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 और 2 7 दिन हट जाएंगे, बचेंगे कितने दिन 5 दिन, और ये 5 दिन अब क्या होंगे शनिवार में से माइनस होंगे।
शनिवार में से माइनस होंगे 5 दिन, तो आंसर आ जाएगा क्या? सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलेंडर के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। और कैलेंडर के क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है सोल्व करना। भाई आपसे कोई पूछ ले कि आज के 2 दिन बाद अगर बुधवार है तो कल से 2 दिन पहले क्या होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं जो आप कर सकते हैं। शुरुआत आज से करनी है। आज से 2 दिन बाद अगर बुधवार है तो आज का दिन निकाल लीजिए, कल का क्या था, उससे 2 दिन पहले क्या था। ये क्वेश्चन आसान है अगर कोई आपसे पूछे। बाकी ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं इस तरह के, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अब, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से समझनी है। कोई भी रैंडम डेट में आपको दिन बताना है, या किसी भी एक डेट में दिन दे रखा है, आगे उससे आने वाली डेट में पूछा है या पहले जा चुकी डेट में पूछा है, तो क्या होगा? ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एक्स्ट्रा डेज अगर प्लस होंगे या फिर क्या होंगे? माइनस। आने वाले दिन पूछ रखे हैं तो प्लस होने हैं, नहीं तो माइनस होने हैं। बस उनके बीच के दिन गिन लीजिए एक्स्ट्रा कितने होते हैं। साल का गैप है तो साल के अकॉर्डिंग गिन लीजिए, महीने का गैप है तो महीनों के दिन गिन लीजिए। सिर्फ यही आपको करना है। तो आज के कैलेंडर के इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही, और आगे हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ रीजनिंग के। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।